अल्लाह बचावा 100 बनेगी इकट्ठा करेगा वो अल्लाह करा फोटो खींचा व्हाट्सएप पे डालता, फेसबुक पे डालता, इंस्टा पे डालता, कहाँ ओसे भागीदारी मिली भाई नहीं। अल्लाह बचाइए, खाना फूक दीजिए, गाड़ी फूक दीजिए, क्या ओसे हिस्सेदारी मिली नहीं नहीं। भीड़ बनाइए, अगर भीड़ से मुकदमा लग जाए तो उसे हिस्सेदारी नहीं मिली, बल्कि और समाज आप सबसे हम सबसे काटी जाए। साहेब कांचीराम बनौने की महापुरुषन के संघर्ष के बदौलत हमन पहुंचल गया। दू तरीके का भीड़ हमन के बनावल गया। एक के भीड़ जैसे भेड़ चले ले, अगर भेड़ ऐसे 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 चलत है, अगवा वाली भेड़ गिरी तो पाछे सब भेड़ एक के बाद एक गिर जाए। लेकिन कौन जी हमन के भेड़ चाल नाय बने, साहेब खाने की भेड़ चाल नाय बने की जिधर सब चलना है उधर चलना है। हम अपन लकीर अपने हाथ से खींचब। आ कैसे खींचब कि अपन संख्या जान के अपन हिस्सेदारी बने। तो दूसर की भीड़ है कि जे पढ़ाई लिखाई करके अपन वोट के शक्ति का इस्तेमाल करके शासन सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करके पंचायती राय अपन आपके मुख्यमंत्री बनाए ले, कौन नतीजा मिली। जैसे आज के इकट्ठा, आज जो इकट्ठा हुए हमारे नारा नहीं लगा हुआ तो भाई कहते बहु कहते खाना भूखे भी कहते हम कहते। आज का भीड़ है अनुशासित, जैसे आप सब ने लड़का बच्चे लेके बैठा है लेकिन तब वो सुने खाते हैं। तो ये अनुशासन हमन के सरकार बनावे खातिर लग जाएगी, तरफ लग जाएगी। अब भीड़ बना तो भीड़ के देखा भैया ना तो शासन होवे ना तो सत्ता होवे कुछ ना होगा। तो साहेब जब हमके नारा रहने जेकर संख्या भारी होकर हिस्सेदारी, तो संख्या ज्यादा के मतलब वोट ज्यादा। और जब वोट ज्यादा बा तो नारा चला साहेब कांचीराम दिए, वोट हमारा राज हमारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। साहेब कहने की 85 संख्या हमारा, तो राजा तो हमने का होना चाहिए, लेकिन राजा किनकर बनत बा जेकर संख्या कम बा। साहेब कहने की राजा तो हाथ न चली, वोट हमारा राज हमारा, यही चलेगा यही चलेगा। अपन वोट के एहसास जब हमन के करावल गया तो यही पीछे में 22-23 साल की एक नौजवान लड़की रही बहन, मुश्किल से 22-23 साल की रही। जिस उम्र में लड़कियां शादी विवाह करके गहना गुड़िया कपड़ा और परिवार का सपना देखती हैं, उस समय पर साहब कांचीराम की बतिया से प्रभावित हुए थे। एक से नौजवान लड़की रही आपने लोगों के बीच के, वो अपन माई दादा के घर छोड़ दी। पिताजी उनके धमकाने कि अगर तू द्वारे से बाहर निकलू तो तुम्हारा घर के भीतर मत वही। लेकिन वो लड़की घबराई ना बहन, घबराई ना बिल्कुल भी, ना तो डरी कि पिताजी आज उनके धमकी आ गया, ना तो घबराई ना तो डरी। और साहेब कांचीराम के सामने निकली, पिताजी बोले दोबारा घूम के आइया जी, कभी कौनो बात ना कहे के। साहेब कांचीराम के साथ कदम से कदम मिला के चली, आगे चल करके वही हमारी बहन जी के नाम से आज हम उनको जानते। उस जमाना में जिस जमाना में भैया कहीं समझे कोशिश करा, वोट मांगे ना आया विचार परिवर्तन के लड़ाई बा। अगर सुनबू समझबू तो घोरे जाके केहू से बतियाबू तो बतिया बुझाई, और जब गीत बनेबू तो और ठीक से ही बतिया बुझाई कि गीतवा कैसे बनावे के। 21-22 साल की उम्र में लड़की घर छोड़ दी, सिंदूर नहीं पहना, मंगलसूत्र नहीं पहना, चूड़ी नहीं पहना, रंग बिरंगा कपड़ा नहीं पहना, बहुत बड़ा त्याग हुआ। घर परिवार त्याग दे वाला मनाई के जीव बहुत जाकर बहुत बुला बना, बहुत बड़ा त्याग होला। ऊपर से एक औरत अगर सोच ले बिया ना करा, परिवार ना बसाए, मान जी इतना बड़ा त्याग करके हमारी बहन जी साहब कांचीराम के साथ कदम से कदम निकल मिला के जब चली, तो साहब की मीटिंग में जहाँ भीड़ होती है 5,000-7,000, हमारी बहन जी ने जब मीटिंग देना शुरू किया तो यही भीड़ हो गई 25,000, 50,000, 1 लाख। जब औरत बोलती है तो जमाना सुनता, औरत बोलती है तो जमाना सुनता है। हमारी बहन जी ने जब बोलना शुरू किया तो 50,000 1 लाख की भीड़ होना शुरू। बहन जी एक बार वहाँ बोल रही थी सहारनपुर में, बहन जी साहब कांचीराम के साथ कदम से कदम मिला के नारा दे रही थी, वोट हमारा राज हमारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। सहारनपुर में एक जगह मीटिंग ले रही थी, कम से कम 50,000 से ज्यादा लोग उस मीटिंग में उपस्थित थे। बहन जी ने कहा अपने वोट की ताकत से आपको अपनी सरकार बनानी है, इस वोट हमारा राज हमारा जो नारा है इसको सफल करना है, हमको अपनी सरकार बनानी है। और अगर हमने अपनी सरकार बना ली तो आपके दुखों की सारी मुक्ति हो जाएगी, आपको अपने दुखों से सारी निजात मिल जाएगी। उसी भीड़ में कुछ आदमी बात कर रहे थे कि देखिए हमारे गाँव के कुछ ऊंची बिरादरी के लोग हैं